ॐ नमो नारायणाय। ॐ श्रीगुरुवे नमः। गयायाय नमः, गदाधराय नमः, हरे नमः, श्रीकृष्णाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवविहरणं सर्वलोकैकनाथनं। सशङ्खचक्रं सकरितकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीर्विहेक्षणं सहारवक्षस्थलकोस्तुवश्रियं नमामि शिरसा चतुर्भुजम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। रामो राजमणि सदा विजेते रामं रमेशं भजे रामेण वियता निशाचरजमुः। रामात् नास्ति परायणं वरदं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्लय सदा भूत मे भो राम मामुद्धर। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अस्तानन्दगोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिवगच्छति। एकार्णवे वटकसागरे यस्यैति योगनिद्रया बालरूपादरस्तस्मै नमस्ते योगशायिने। संसारवृक्षसहस्राय शेषपापहराय च नमोक्षय ब्रह्मदात्रे च नमोक्षय वटाय वे। श्राद्ध आरम्भे गयायां ध्यात्वा देवं गदाधरं ताभ्यां चैव मनसाध्यात्वा तथा श्राद्धं समाचरेत्। मीने मेस्ते ते सूर्ये कन्यायां कार्मुके घटे दुर्लभं त्रिशूलेकेषु गयायां पिण्डपातकम्। श्रीनारायण पुनः सेवक यूट्यूब के माध्यम से यह सेवक प्रारंभ किया है गया जी का सत्य दर्शन। कई वीडियो हमने चलचित्र एवं फोटो देकर ऑडियो दिया है और कोशिश किया है जो विद्वानों के द्वारा प्राप्त होता है नारायण कृपा से। एक बात ध्यान रखेंगे, ये ब्राह्मण गया का ज्ञापाल ब्राह्मण है, तीर्थ पुरोहित है। हमारा विषय पितृप्रेत कार्य से जुड़ा है, ये आदि से चला रहा है, ये सृष्टि के समय से ही है। हमारा वेद पुराणों में चर्चा है ज्ञापालों का। ज्ञापाल प्रवृत्ति अधिकारी सनातन सनातन सिंह ज्ञापाल यहाँ सेवक है विष्णु पद का, जो पितृरूप में है। गयायाम विष्णु पादाम वजम बरमतिश्च पितृणाम, जो वराह और गदा पानी के रूप में स्वयं पितृ है, पितरों के पितृ महापितृ स्थित हैं। उनका सेवार्थ ज्ञापाल है। आगे भी ज्ञापालों के लिए यह सेवक आप लोगों को जानकारी दिया है। गया के साथ साथ वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण, वायु पुराण, अन्य पुराणों में भी ज्ञापाल ब्राह्मणों की चर्चा है। आज जाने कितने ज्ञापाल अपने आप को सिद्ध करने में लगे हैं, यह अनुचित है। ब्राह्मण सब हैं और सारे ब्राह्मणों को यह सेवक दंडवत करता है, प्रणाम करता है। लेकिन गया का क्षेत्राधिकार की जहाँ विषय है, अन्य तीर्थों की बात मैं नहीं करता हूँ, गया तीर्थ की। गया तीर्थ के साथ साथ गया तीर्थ में कौन सा ब्राह्मण है? वायु पुराण उठा के देखेंगे तो स्वयं ब्रह्मा भी अगर गया श्राद्ध, जो हम गयापाल का चर्चा कर रहे हैं कि स्वयं ब्रह्मा भी हो गया करते हैं, तो उनके गया के द्वारा कराएंगे तभी सफल होगा।
यहाँ तक शास्त्र मत है कि गयापाल के विरुद्ध होकर के कोई आचार्य ब्राह्मण श्राद्ध सामग्री गया तीर्थ का स्पर्श भी करता है, वह गया श्राद्ध निष्फल हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि श्राद्धारंभे गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा देवम गदाधरम ताभ्याम चयु मनसा ध्यात्वा श्राद्धम समाचरे। आप किसी तीर्थों पर घर पर श्राद्ध करते हैं, गया गया स्मरण नहीं करते हैं 3 बार आरंभ में, वह श्राद्ध निष्फल माना गया। पितृकार के लिए प्राण तीर्थ कहा गया और गया में गयापालों की महिमा है। और गया श्राद्ध की संपूर्णता गयापालों को द्वारा कराने पे ही प्राप्त होगा, ये आदि परंपरा है। इसके विषय में भी एक श्लोक है कि प्रब्रह्म कल्पिताम विप्राम हवकव्या दिनाचर्देत सुरा सर्वे पितृभीष देवता। पितृदेवता को तारने के लिए ब्रह्म कल्पित मानस पुत्र मानुष विप्र, ये वायु पुराण में है, उत्पन्न किए स्वयं ब्रह्मा जी पितृ कार्य के लिए। पितृ बनने के बाद जब यज्ञ सफल न हो रहा था तो इसके लिए ब्राह्मण को 14 गोत्रीय विप्र को गया में उत्पन्न किया, तब जाकर के यहाँ की तर्पण श्राद्ध आदि क्रिया प्रारंभ हुई। तो आज जो भौतिकवाद में फोन से बात की है, कम पैसे के खर्च में आकर के आप गया करते हैं और गया आपका निष्फल होता है। एक बात और, मैं गयापालों को भी यह संदेश देना चाहता हूं इसी माध्यम से कि हम जिसका अन्न खाते हैं उस नारायण के, क्यों कि नारायण ने हमको कहा है कि तू कर्म कांड कर और करा, तू तर्पण कर और करा, पिंडदान कर और करा, यही परस्पर चलता है। मैं न करूं सिर्फ आपको बताऊं करने के लिए अनुचित है। अब आप हमसे प्रश्न करते हैं कि गया क्या है, गया में पिंड क्या है, प्रेत क्या है, पितृ क्या है, पिशाच क्या है, गया तीर्थ किस तरीका से होना चाहिए। गया तीर्थ में एकोदिष्ट नव खड़ दैवत, नव दैवत, 12 दैवत, पार्वण, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायणावली, काम श्राद्ध क्या है। अब इसके बारे में हम मंथन मनन न करके दिन भर रोड पर दौड़ते हैं, अपने गरिमा को नष्ट कर रहे हैं, अपनी पहचान को नष्ट कर रहे हैं। क्या कहा गया है, गयापाल छत्र चमरधारी न विप्रह, एक राजा के समकक्ष गयापाल है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन आज रोड पर आ गए, पठन पाठन से दूर हो गए, त्रिकाल संध्या से दूर हो गए, ब्रह्मुहूर्त मध्याह्न सायांग तीनों तिलक लगा लिया, चंदन लगा लिया, रोड पर दौड़ने लगे, मंदिर चले गए। कोई यजमान आया, उससे बोलना है पंडित जी कितना खर्च करोगे, पिंडा कराएंगे। लेकिन वही यार यजमान आने वाला जो गया आया है, किस कार्य के लिए आया है, वो क्या करना चाहता है, उसका निवारण कैसे होगा, इसकी जानकारियां गयापालों को भी होना अनिवार्य है। आज भौतिक परिवेश में मैं अपने गयापालों को भी कहता हूं कि टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप, सबसे बड़ा टका टका हो गया। आज देख रहे विनाश का कारण वो टका ही बन चुका है। और टका रोड पर दिख रहा, कोई टका उठाने वाला नहीं है, कहेगा कोरोना होगा, उसमें भय हो गया। पाप पुण्य दोनों फलता जाएगा, ऐसे ही संसार चलता जाएगा। तो हम जब ब्राह्मण हैं, वो भी गयापाल विप्र, तो हम पुण्य की ओर चले, पाप की ओर न चले। हम अपने कर्म को मात्र व्यापार न समझ ले, ये हमारी परंपरा है। मैं भी यात्रियों के पास घूमने जाता हूं, कुछ यात्री जो नेतृत्व करते हैं, मैंने खर्च बताया, दूसरे एक हमारे परिवार जाते हैं या कोई हमारे समाज के जाते हैं, कह रहे अगला बहुत बता दिया आपको, खर्च इतना में हम करा देंगे। अब एक गया श्राद्ध करता है कोई, 54 स्थान पर 45 स्थान पे गया में श्राद्ध है, 9 स्थान पे तर्पण है। उसमें अगर 7 दिन 5 दिन 3 दिन कार्य करते हैं आप, वो चटक श्राद्ध नहीं, वो लघु होता है। जबकि नियमतः एक स्थान पर किया जाए तो कम से कम 4 घंटा श्राद्ध करने में कम से कम लगता है। इसलिए हम लोग मार्गदर्शन करते हैं कि पहले 12 नारायणावली करें। अब 12 नारायणावली क्या है,
द्वादश नारायणावली में शौच नहीं लगता है, दोष नहीं। जैसे अन्य जगह श्राद्ध करते हैं 3 दिन का नारायणावली में दोष लग जाता है। एकादश नारायणावली, द्वादश नारायणावली, वैष्णव नारायणावली। नारायणावली का भी प्रकार है। बहुत लोग पूछते हैं नारायणावली क्या है। नारायणावली, नारायण माने भगवान, बलि का अर्थ होता है त्याग, माने अपने पूर्वजों को, ये जो लोग अधोगति को प्राप्त हुए, प्राचित युक्त होकर जिनकी मृत्यु हो गई, तड़प करके बहुत घुटन में मरे, ऐसे लोगों के लिए हम और अपने मम यह जन्म 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 जन्मांतर दोष के लिए अपने सारे पापों को नारायण के ऊपर समर्पित करते। क्या यहाँ स्वयं पितृ रूप में नारायण है, इसलिए ये नारायणावली करनी चाहिए। द्वादश नारायणावली। वैष्णव नारायणावली सिर्फ ब्राह्मण करना है। वैष्णव नारायणावली में 27 पिंड होता है, मात्र 24 तो भगवान का 24 नाम से होता है, और बाद में ब्रह्मा विष्णु शिव का 3 होता है। ये 27 पिंड नारायणावली होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि नारायणावली में सत्येश का पूजा, ब्रह्मा विष्णु यम रुद्र, ब्रह्मा विष्णु रुद्र यम प्रेत सत्येश एवं अष्ट देवी का पूजा होता है, और फिर हवन और फिर पिंडदान। यही नारायणावली की प्रक्रिया है। अब नारायणावली में जो विधियां हैं, लोग आसान से कह देते हैं कि अरे इतना से इतना कर ले, ऐसा नहीं है। विधि है, कर्म कांड। कर्म का मतलब काम होता है, कांड का मतलब अध्याय होता है। 16 16 संस्कार, 16 श्राद्ध। 16 श्राद्ध में भी मलिन श्राद्ध, मध्य श्राद्ध, किंचित श्राद्ध। फिर आप मासिक करते हैं, अर्धमासिक करते हैं, वार्षिक करते हैं। आज तो सब बदल गया। सब आडंबर कह करके, भ्रम कह करके लोगों को पागल बना दिया, जिसका प्रायश्चित भोग रहे हैं। आदि काल में भी हम 3 शब्द को प्रयोग करते थे। कौन? घर, मंदिर, अतिथि देवता और भोजन प्रसाद। आज ये 3 चीज लागू करते हैं तो कोई हमारे यहाँ विषाक्त वायु नहीं आता है, कोई कोरोना नहीं आएगा, स्वच्छता रहने से। लोगों ने कहा वर्ण भेद ब्राह्मण कर दिया। वर्ण भेद नहीं किया। वो आप रहन सहन मदिरा पान करके अनमांस भक्षण करते हैं आप, तो आपको दूर रखा कि आप में अनेक तरह के कीड़ा, विषाक्त वायु है। ये स्वस्थ रहने की प्रक्रिया को बताया। ब्राह्मण दोषी इसी कारण। जबकि इतिहास उलट के देखे तो ब्राह्मण सिर्फ जोड़ा ही जोड़ा है, लोगों को सिर्फ जोड़ा है। एक नाई को कहा बाल बनाओगे तभी शुद्ध होगा नाई के द्वारा। धोबी को बोला कि आप के बिना स्पर्श किए शौच दोष का नहीं कटेगा, वस्त्र स्पर्श नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। विवाह आदि कार्य में, शौच दोनों कार्य में कुम्हार का मिट्टी का पात्र चलेगा, बढ़ी का लकड़ी चलेगा, विवाह में मलाह का जाल सिंदूर में चलेगा। ऐसे करके ब्राह्मणों ने समस्त परिवारों को जोड़ा है। सब हम एक परिवार है, क्योंकि भगवान के यहाँ 2 ही वर्ण है, एक देव और एक विदेह। एक जो आत्मा जो शरीर को धारण किया, एक छोड़ दिया। लोग जो कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, ये आडंबर, तो ये हाँ, जो लोग ये कहते हैं सिर्फ आडंबर है, तो वैदिक परंपरा को इतिहास दे। परंपरा मैं पहले भी ऐसे वक्त बताया है, परम ब्रह्म परा वेद अपरा संस्कार, इसी में पूरा कर्म कांड है। जब हम कर्म कांड करते हैं तो यही विषय है। आगे मैं बताया है कि सारे 16 है, कर्मकांड 16 अध्याय का है। तो हम कोई भी श्राद्ध करते हैं, वो किसी जगह करते हैं तो पूरा कार्य करना है, आधा अधूरा नहीं करना है। हाँ, ये बात है, जिसको सामर्थ्य नहीं है वो तो घर पर भी दोनों हाथ उठा करके अपने पितृ प्रेत को कह देगा मेरे पास कुछ नहीं है, सब आप जानो। लेकिन आप खा सकते हैं, आप पहन सकते हैं, आप रह सकते हैं, और साधन बना सकते हैं, कर्ज भी ले सकते हैं। तो ले करके पितृ प्रेत जब व्याधि उत्पन्न हो तो बिना समय गंवाए यात्रा कर देना चाहिए। नहीं तो छोटा जख्म वो बड़ा प्रारूप लेता है और क्षति करता है। यहाँ तक वंश 7 वंश तक नेस्ता नाबूद कर देता है। ऐसा पितृ प्रेत दोष है। ये भ्रम नहीं डाल रहा हूं, एक वैदिक सत्य को बतला रहा हूं आप लोगों को। और जो लोग भी आज ब्राह्मण पर कटाक्ष करते हैं, यज्ञ जप पूजा, ये हमारा आदि आयुर्वेद, इसको ढूंढ के देखें। ये सब जीवन रक्षक औषधियां हैं। आपको आयु वृद्धि का एक
कार्य है जिससे स्वस्थ होता है, यह भी समझ सकते हैं। इतनी बातें बोलने का उद्देश्य ये सेवक का है, सारी बातों को जानकारी देना। अभी पितृपर्व, महापर्व जिसको कहा जाता है, महालय भी कहते हैं, कनागत भी कहते हैं, महालय, महा माने पर्व, आलय अर्थात घर। अब ये 17 दिवस आपके सारे पितृ प्रेत जो हैं सब यमलोक से चले आएंगे आपके घर में, आपसे पिंड जल का आश करेंगे और आप उन्हें ध्यान न देंगे, क्योंकि आज तो भौतिक बात है, 3 दिन में ही शौच छोड़ा लेते हैं लोग, सारा क्रिया 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। 13 दिन तो भूल गए, 12 दिन तो भूल गए, ब्राह्मण को भोजन नहीं कराओ, जबकि शास्त्र कहता है निमंत्रिता निपित्र उत्तिष्ठन्ति तान अधिजान वायु वच्चान गच्छन्ति तथा शीनानुपासते। जब आप पितृ को, ब्राह्मण को निमंत्रण देते हैं, ब्राह्मण आता है, उसमें आपके पितृ समाते हैं वायु रूप में और वह पितृ भोजन करता है। अभी मैं कह रहा था पूर्व जन्म, जो लोग इसको नहीं मानते तो आप ये बताएं कि तिलांजलि का मतलब क्या होता है? संबंध का विच्छेद हो जाना। तो किसी का मृत्यु होने पे परिवार का आप दाह संस्कार करके तिलांजलि कर देते हैं, फिर उसके बाद किसके लिए आप पिंड देते हैं? पिंड मतलब आकार होता है, पुनः आकार क्यों? तो पुनः आकार अगर गति करवा रहे हैं, पुनराकार दे रहे हैं, तो पुनर्जन्म भी वहीं से प्रारंभ होता है। यही है सिलसिला, चक्र, आना और जाना, ऐसे ये चक्र है, चलता रहेगा। और ये बात है, लोग कहता है 84 लाख की योनि में भटकना रहे, ये भी नहीं है। कर्म क्रिया साधन से अगर जीवन को जिया जाए तो बार बार मनुष्य योनि को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उतनी तप करना होगा, उस मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि यह तप क्रिया एक क्लिष्ट कार्य है। पुराण पढ़ के पंडित नहीं बना जा सकता है। गीता में एक श्लोक है, गतासुन अनुशोचित पंडिता। कौन? ब्राह्मण नहीं, ज्ञानी। तो ज्ञानी कैसे होगा? आत्मसंधान करके। हमारे ऋषि मुनि भी वेद पुराण की रचना की तो आत्मसंधान किया, पहले से लिखा नहीं था, आत्मसंधान करके लिखा उसको, और तब ये परंपरा बनाया और जाने कई पीढ़ियों को विसर्जित कर दिया इसमें रिसर्च करने में, और तब जाकर के बताया कि अमुक कार्य करने से अमुक लाभ होता है। माने या ना माने, एक कड़वा सत्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 1/9/2020 से प्रारंभ होगा पितृपर्व, जो पत्रिका के अनुसार है, लेकिन हमारे यहां उसके एक दिन पहले अनंत चतुर्दशी से ही प्रारंभ हो जाएगा। ये 16 नहीं 17 होगा। अब इसके मध्य में जो लोग भी, क्योंकि ये कार्य जैसे जन्म मृत्यु नहीं रुक सकता है, वैसे अगर किसी को अस्वप्न आ रहा है, पितृव्याधि है, आप दिखा रहे हैं दवा नहीं औषधि काम कर रहा है, तो समय न गमाए, उसके लिए मार्ग चयन कर किसी रूप में उसका निवारण करें। जो लोग एक बार चुके हैं और उसका लाभ कुछ दिखा और फिर वही स्थिति आ गया, तो गया वाप में 3 बार गया करना चाहिए वैसे लोगों को। गया 3 बार करना चाहिए वैसे स्थिति में। आप गया करने से घबराते हैं। अरे माँ जब गर्भ में रखती है और पिता उसका पालन पोषण देख रेख करता है, ये तो आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कितना पीड़ा होता है माँ को, और पिता उसका सहारा बन के, बच्चा जन्म लेने वाला पुत्र होता है, लेकिन माँ दर्द से उधर बिलखती है और पिता बाहर बेचैन हो जाता है। दोनों का है ये, आदि शक्ति और ब्रह्मा दोनों का लीला। ऐसा नहीं दोनों के बिना संसार नहीं चलेगा। और कुछ बातें और मैं बताना चाहता हूं, घबराना नहीं है। दुख है, दुख है, दुख है। दुख के रथ पर सुख चलता है, आएगा सुख आएगा, उसी के रथ पर दुख पर ही सुख आएगा। लेकिन थोड़ा मार्ग से चलो, मार्ग भटको नहीं। एक मार्ग दृढ़ निश्चय करो, संकल्प करो, संकल्प ही आपका अपना लक्ष्य को पहुंचा देगा।
अपने को कर बुलंद इतना कि चट्टान टकरा कर पूछे तेरी रजा क्या है। और हम तो बार बार चट्टानों से टकराएंगे, लहू लुहान हो जाएंगे, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर ही चलते जाएंगे। और जीवन में तुझे क्या घबराना है? जिस मौत से तू घबराता है, पल पल तेरे सर पे मंडराता है, वो काल मंडरा रहा है। काल जब आएगा तो धरती पाड़ के ले निकल जाएगा और तू पाम उड़ा ले जाएगा, तो सब कार को जीवन मरण चलेगा, लेकिन अपना कर्म से मत हटो। इस सेवक गायत्री से नारायण शब्द सेवक दीपू भैया, ग्वालियर सिंधिया सरकार राजपुरोहित, और चंद शब्द को मैंने जोड़ा है। शायद मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं जोड़ कर रखा हूँ कि पितृ प्रेत श्राद्ध गया श्राद्ध विशेषज्ञ। अपना इस पर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, आप प्रयास करेंगे जो भी यथासंभव होगा। हम आप एक दृष्टि रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, और परहित सरस धर्म नहीं दूजा, और धर्म संचयी सनय से यही धर्म है। संग्रह होता है, जो हमारे पास कुछ प्राप्त हो प्रसाद वो सभी को वितरित कर दें। श्रवण नारायण, श्रवण नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।